क्या कोई लकड़ी का टुकड़ा किसी इंसान को दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बना सकता है? भौरापुर गांव के लोग एक ऐसी ही रहस्यमय जादुई छड़ी के खौफ और लालच के साये में जी रहे थे। इसका मालिक था रहस्यमय जादूगर झिंगुर। लोग कहते थे कि उस छड़ी में समय को रोकने और किस्मत बदलने की ताकत है, लेकिन क्या वो ताकत किसी चोर या लालची इंसान के हाथ लग सकती है? तो स्वागत है आप सभी का आंसर स्टोरी पर, जहां आज हम लखना नाम के एक चालाक युवक की उस खतरनाक रात की दास्तां सुनाएंगे, जिसने एक जादुई छड़ी को चुराने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। पर क्या उसे वो जादुई छड़ी मिली या वो किसी भयानक जाल में फंस गया? तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और शुरू करते हैं आज की यह दास्तां। बहुत पुराने समय की बात है। एक अजीब सा गांव था, नाम था भौरापुर। उस गांव में एक रहस्यमयी जादूगर रहता था जिसका नाम था झिंगुर। लोग उसे जादूगर झिंगुर कहते थे क्योंकि उसकी हर बात, हर चाल, हर मुस्कान में कुछ न कुछ रहस्य छिपा होता था। कोई नहीं जानता था कि वह कहां से आया है, लेकिन इतना सबको पता था कि उसके पास एक ऐसी जादुई छड़ी है जिसकी ताकत का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। झिंगुर गांव से थोड़ी दूर एक पुरानी टूटी फूटी हवेली में रहता था। हवेली बाहर से जितनी खंडहर जैसी दिखती थी, अंदर से उतनी ही अजीब और डरावनी थी। दीवारों पर अजीब निशान बने थे। रात के समय खिड़कियों से नीली रोशनी निकलती थी और कई बार लोगों ने वहां से फुसफुसाने की आवाजें भी सुनी थीं। फिर भी झिंगुर कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। वह बस चुपचाप रहता, कभी कभी गांव में आता, कुछ अजीब हरकतें करता और फिर वापस चला जाता। गांव वाले उससे डरते भी थे और उसके बारे में जानने के लिए हमेशा उत्सुक भी रहते थे। धीरे धीरे उसकी छड़ी की कहानियां पूरे इलाके में फैल गईं। कोई कहता वह छड़ी किसी को अमीर बना सकती है, कोई कहता वह इंसान को गायब कर सकती है, तो कोई कहता कि वह समय को भी रोक सकती है। सच क्या था यह कोई नहीं जानता था, लेकिन हर किसी के मन में एक सवाल जरूर था, क्या सच में उसकी छड़ी इतनी शक्तिशाली है? एक दिन गांव में एक नई खबर फैली कि झिंगुर की छड़ी असली नहीं है, असली छड़ी कहीं और छिपी हुई है और जो भी उस असली छड़ी को पालेगा वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाएगा। यह बात आग की तरह फैल गई और गांव के कई लोग लालच में आ गए। हर कोई उस असली छड़ी को ढूंढना चाहता था, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि वह छड़ी कहां है और कैसे मिलेगी। उसी गांव में एक युवक था, नाम था लखना। वह बहुत चालाक, तेज दिमाग वाला और थोड़ा लालची भी था। उसे हमेशा कुछ बड़ा करने की चाह रहती थी और जब उसने छड़ी की बात सुनी तो उसने मन ही मन ठान लिया कि वह किसी भी हालत में उस असली छड़ी को ढूंढ कर रहेगा। वह कई दिनों तक झिंगुर की हवेली के आसपास घूमता रहा, उसकी हर हरकत को समझने की कोशिश करता रहा और रात के समय छिपकर उसकी गतिविधियों पर नजर रखने लगा। कई रातें बीत गईं, लेकिन कुछ खास हाथ नहीं लगा। फिर एक रात उसने देखा कि झिंगुर अपनी छड़ी लेकर हवेली के पीछे वाले जंगल की ओर जा रहा है। झिंगुर की चाल धीमी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे उसे पता हो कि कोई उसे देख रहा है। फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लखनऊ का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसका लालच उसके डर से बड़ा था, इसलिए वह चुपचाप उसके पीछे पीछे चल पड़ा। जंगल के बीच में पहुंचकर झिंगुर एक बहुत पुराने और विशाल पेड़ के सामने रुका। उसने अपनी छड़ी जमीन पर टिकी और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा। अचानक आसपास की हवा भारी हो गई, पेड़ की जड़ें जैसे हिलने लगी और जमीन धीरे धीरे फटने लगी। कुछ ही पल में पेड़ के नीचे एक गुप्त दरवाजा खुल गया, जो पहले वहां था ही नहीं। झिंगुर बिना पीछे देखे उस दरवाजे के अंदर चला गया और दरवाजा फिर से बंद होने लगा, लेकिन लखना तेजी से दौड़कर वहां पहुंचा और किसी तरह उस रास्ते के अंदर घुस गया। तो दोस्तों, लखना अब उस गुप्त सुरंग के अंदर पहुंच चुका है, जहां हजारों जादुई छड़ियां उसका इंतजार कर रही हैं। पर इनमें से असली कौन सी है? कहानी के इस रोमांचक मोड़ पर अगर आप भी अपनी सांसें थाम कर बैठे हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। और आंसर स्टोरी पर हम आपके लिए ऐसी ही जादुई कहानियां और सबक लाते रहते हैं, इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। आपका एक लाइक हमें और भी बेहतरीन कहानियां बनाने के लिए हौसला देती है। तो चलिए अब कहानी पर वापस आते हैं। अंदर एक लंबी, ठंडी और अजीब सी सुरंग थी, जिसकी दीवारें हल्की हल्की चमक रही थीं, जैसे उनमें कोई ऊर्जा बह रही हो। लखनऊ धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। हर कदम के साथ उसका डर भी बढ़ रहा था और लालच भी। कुछ दूर चलने के बाद वह एक बड़े कमरे में पहुंचा और वहां का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। कमरे के चारों तरफ अनगिनत छड़ियां रखी हुई थीं। कुछ सोने की तरह चमक रही थीं, कुछ काली और डरावनी थीं, कुछ पर अजीब निशान बने थे और कुछ से हल्की रोशनी निकल रही थी। लखना समझ ही नहीं पाया
कि इनमें से असली छड़ी कौन सी है। हर छड़ी उसे खास लग रही थी और हर छड़ी जैसे उसे बुला रही थी। तभी अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, तू गलत जगह आ गया है। वह घबरा गया, उसका शरीर कांपने लगा और उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाज जैसे दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। लखना ने सोचा कि यह सब डराने के लिए है। उसने जल्दी जल्दी एक सबसे ज्यादा चमकदार छड़ी उठाई और वहां से भागने लगा। सुरंग से बाहर निकलते समय उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो, लेकिन वह रुका नहीं। जैसे ही वह बाहर आया, उसने खुद को बहुत शक्तिशाली महसूस किया। उसे लगा अब वह जो चाहे कर सकता है। वह भागता हुआ गांव पहुंचा और सबके सामने जाकर छड़ी घुमाते हुए बोला, अब सब मेरे आदेश मानेंगे। लेकिन कुछ नहीं हुआ। सब लोग उसे अजीब नजरों से देखने लगे। उसने फिर कोशिश की, इस बार और जोर से चिल्लाया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। उसका गुस्सा बढ़ने लगा। उसने छड़ी को जोर से घुमाया। तभी अचानक उसमें से चिंगारी निकली और एक तेज झटका उसे लगा। वह जमीन पर गिर पड़ा और छड़ी उसके हाथ से छूट गई। तभी उसके सामने झिंगुर आ गया, जैसे वह पहले से ही वहां मौजूद हो। झिंगुर के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, हर चमकने वाली चीज असली नहीं होती लखना। लखना का डर अब अपने चरम पर था। उसने कांपते हुए हाथ जोड़ लिए और माफी मांगने लगा। उसने सब सच बता दिया कि वह लालच में आकर छड़ी चुराने आया था और उसे लगा था कि इससे वह सबसे ताकतवर बन जाएगा। झिंगुर ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर शांत स्वर में कहा, जिस ताकत को पाने के लिए इंसान चोरी और धोखा करे, वह ताकत कभी उसके काम नहीं आती। उसने आगे कहा, असली छड़ी बाहर नहीं होती, वह इंसान की समझ, धैर्य और नियंत्रण में होती है। जो अपने मन पर जीत हासिल कर ले, वही सबसे बड़ा जादूगर होता है। लखना को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसका लालच अब शर्म में बदल चुका था। उसने छड़ी उठाकर झिंगुर को वापस दे दी और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। झिंगुर ने उसे जाने दिया और कुछ नहीं कहा। अगले दिन गांव में खबर फैल गई कि झिंगुर की असली छड़ी कोई साधारण वस्तु नहीं है और उसे कोई चुरा नहीं सकता, क्योंकि वह कोई चीज नहीं बल्कि एक राज है जिसे समझने के लिए इंसान को खुद बदलना पड़ता है। उस दिन के बाद किसी ने भी उस छड़ी को पाने की कोशिश नहीं की, लेकिन झिंगुर की कहानी और उसकी रहस्यमयी छड़ी की चर्चा हमेशा गांव में होती रही। और लोग जब भी उस हवेली के पास से गुजरते तो उनके मन में एक अजीब सा डर और जिज्ञासा दोनों एक साथ जाग उठते थे। और कहीं ना कहीं हर कोई यह सोचता था कि असली ताकत आखिर होती क्या है और क्या वह कभी उसे समझ पाएगा। तो दोस्तों, लखना ने चमकती हुई छड़ी तो चुरा ली, पर उसे वो ताकत नहीं मिली जिसकी उसे तलाश थी, क्योंकि असली जादू किसी वस्तु में नहीं बल्कि इंसान के नियत और उसके मन में होती है। जादूगर झिंगुर ने पूरी दुनिया को यह सिखा दिया कि जो इंसान लालच और धोखे से शक्ति पाना चाहता है, शक्ति उसी का विनाश कर देती है। याद रखिए कि असली ताकत बाहर की दुनिया में नहीं, हमारे अपने भीतर छिपी हुई धैर्य में होती है। अंश अब स्टोरी की इस जादुई कहानी से आप क्या सीखे? क्या आपको भी लगता है कि लखना को माफ करना झिंगुर का सही फैसला था? अपना विचार कमेंट में जरूर लिखे। मैं हूँ आपका अपना दोस्त अंश। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक रहस्यमयी कहानी के साथ।